है ऑल्सो ये कहानी है सकीना अली और दिव्या की। सकीना अली और दिव्या एक ही कॉलेज में हैं। दिव्या और अली इन्होंने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज करने के बाद इनके पास 2 बेटियां थी। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मज़े में चल रही थी। सकीना उनकी दोस्त थी, घर पर आती जाती रहती थी। तो इसी बीच में अली को सकीना से भी प्यार हो गया। सकीना के रिश्ते की बातें चल रही थी और अली इससे परेशान था। तो अली ने अपनी बीवी दिव्या से कहा, सारे रिश्ते और सारे नाते तोड़कर दिव्या ने अली से शादी की थी, क्योंकि आप नाम से ही समझ सकते हैं दिव्या एक हिंदू लड़की है, अली मुस्लिम लड़का है। सकीना उनके घर पे आती जाती थी और अली से प्यार करती थी, अली उससे प्यार करने लगा था 2 बेटियों के बाद। तो इसके बाद में सकीना ने प्रेशर बनाना शुरू किया अली पे कि वो उससे शादी करे, और एट लीस्ट सकीना और अली ने शादी कर ली। अब बची दिव्या। क्योंकि उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, वो अपने दोनों बेटियों को लेकर अलग हो गई। अभी दिव्या एक कॉलेज एडमिन डिपार्टमेंट में दिव्या काम करती है, दोनों बेटियों को पढ़ा रही है, पैरों पे खड़ी है, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक शादी के 8 साल के बाद अभी लॉकडाउन के टाइम में अभी अली एक दिन उससे मिला और उससे कहा, जहाँ पर वो काम करती थी वहाँ आया और बोला कि दिव्या आई वॉन्ट टू लिव विद यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब एक और चीज़ है कि जो दिव्या है वो ये जानती है कि सकीना और अली के 3 बच्चे हैं। 8 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने 3 बच्चे हैं उनके, 1 साल का एक बेटा और 2 बेटियां जो कि ट्विंस पैदा हुई थी। तो अभी उसके पास, सकीना के पास 3 बच्चे हैं। 8 साल उससे पहले वो लोग 5 साल उनकी शादी को हो चुके थे। 5 साल में उनके पास 2 बेटियां थी। उसके बाद में सकीना और अली ने शादी करी, उसके बाद उनके पास 3 बच्चे हैं। अभी वापस अली आना चाहता है दिव्या के पास। अब दिव्या, क्योंकि जब 8 साल का जो ड्यूरेशन था वो बहुत लंबा था, जो दिव्या के माता पिता थे वो चाहते थे कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन दिव्या ने बोला कि कोई भी मुस्लिम लड़के की, अगर मैं हिंदू लड़के से शादी करती हूँ तो मुस्लिम लड़कियों को पता नहीं एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि वो मुस्लिम, मेरा पति जो था लास्ट वो मुस्लिम था, इसी डर से उसने दूसरी शादी नहीं की। अभी उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि कोरोना के टाइम पर उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। भाई भाभी हैं वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, जब कभी काम पड़ता है वो उसे बुलाते हैं और आते हैं। अभी दिव्या के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि उसकी बेटियों की शादियां हैं, 2 बेटियां ही हैं, उसको बहुत सारा काम है। अभी वो कंफ्यूज है, क्योंकि अली अब उस पर प्रेशर बना रहा है और कह रहा है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स तो दे दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं हर वो फॉर्मेलिटी करने को तैयार हूँ जिसमें तुम अग्री हो मेरी बेटियों के साथ मेरे पास रहने में। लेकिन अब सेम सिचुएशन जो दिव्या के साथ थी वो अब सकीना के साथ थी, कि सकीना को छोड़ना चाहता है अली और वो रहना चाहता है दिव्या के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या सजेशन चाहते हैं? क्योंकि दिव्या ने हमें लिखा है वो हमारा सजेशन। अब आप हमें बताइए कि इसमें सकीना को और दिव्या का जो सिचुएशन है उसमें दिव्या को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं दिव्या के मन में कि क्या मैं अली के पास वापस चली जाऊं, क्या मैं क्योंकि मेरी अभी बेटियां हैं, उनका पूरा खर्चा बाकी है, उनकी शादियां बाकी है, उनकी पढ़ाई भी अभी बाकी है। दूसरी चीज़, मेरे माता पिता नहीं हैं, भाई भाभी उतना एंटरटेन नहीं करते हैं, फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं है दिव्या। तो क्या करना चाहिए दिव्या को? क्या अपने पति के पास वापस लौट जाना चाहिए? तो वो सेम चीज़ रिपीट करेगी जो सकीना ने उसके साथ किया, वो वैसा करना नहीं चाहती है। तो अभी वो उस सिचुएशन में है कि वो हमसे चाहती है कि हम उसे रिप्लाई करें और हम बताएं कि उसे क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके पास इसका रिप्लाई है, प्लीज़ कॉमेंट बिलो और हमें बताइए। फॉलो अस एंड कॉमेंट एंड सेंड मी मैसेज इन द मैसेंजर इफ़ यू हैव एनी अदर स्टोरी, और सजेशन दीजिए दिव्या को कि अब उसे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।